हालेलुया। जुलाई आ गया है, कैसे फुर्र टाइम कैसे गुजर रहा है। सोचा था किसी ने 7वां महीना, कामलियत का जो है वो नंबर है, कंप्लीशन का नंबर 7, बोले 7, नंबर ऑफ कंप्लीशन। जो चीज़ इनकम्प्लीट है वो इस महीने कंप्लीट हो जाएगी। आमेन। क्या आप ईमान रखते हैं? होगा, यस्सु के नाम में होगा। मेरा ईमान है खुदावंद ये करेगा, खुदावंद ने किया है, खुदावंद आगे करेगा। और हम कलाम में से आज सीखेंगे कि खुदा आज हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। मोबाइल्स बंद हो जाएं या साइलेंट हो जाएं, प्लीज़ कोई उठ के बाहर मत जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत इमरजेंसी है, छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका सारा ध्यान प्लीज़ कलाम की तरफ हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आज कोई कमी ना आए, मुझे बताएं कि आज आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी है। हाथ उठाएं, बोले कमी है, कमी है, मगर यीशु पूरा करेगा। आमेन। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। जो हम यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं ना अजीजों, वो ईमान से बोलते हैं, और ईमान से उस कलाम को एज अ प्रोफेसी, खुदा के कलाम को समझ के इस चीज़ को रिसीव किया करें कि खुदा का कलाम, चाहे पास्टर हारून है, पास्टर अमरीन है, एवेंजलिस्ट माजिद है, एवेंजलिस्ट अदनान है, जो कर रहा है वो खुदा का कलाम है, वो आप उसको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें, वो पूरा होके ही रहेगा। आज का कलाम अजीज़ों कुछ ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे बताइएगा, तो वो तूफ़ानों के बीच में आती है ना। इतना बड़ा तूफ़ान आ गया है हमारी ज़िंदगी में, तभी आपको पता चलता है ना कि प्रॉब्लम आई है। यस, एम आई राइट? मगर कभी ऐसा हुआ है कि खुशी की महफिल के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए? ऐसा हुआ, मेरे साथ हुआ है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, हंसते चेहरे हैं, मुस्कुराते चेहरे हैं, खुशी है, जश्न है, नाच गाना है, मगर लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अजीज़ों, आज के कलाम में से भी हम यही सीखेंगे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे भरपूर खुशी है, जहाँ पे जश्न है, जहाँ पे गाना है, जहाँ पे हंसते चेहरे हैं, एक शादी की तकरीब है, एक सेलिब्रेशन है, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ खड़ी है। और आप जानना चाहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है? लगाइए जी पोस्टर। देयर इज नो मोर वाइन। बोलें सब, देयर इज नो मोर वाइन। उनके पास मैं नहीं रही। ये आज कलाम मेरे लिए भी है और कलीसिया में हर एक बच्चा और जो लाइव देख रही है उनके लिए। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हर एक की ज़िंदगी, देखिए मैं आपको सच कह रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ कंप्लीट नहीं है, हर चीज़ कामिल नहीं है। कहीं ना कहीं, चाहे वो रूहानी क्यों ना हो, कमी तो है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कामिल हो ही नहीं सकते। तो बोले कमी तो है। इसलिए ये कलाम आया अजीज़ों कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, खुशी है, हंसी है, सब कुछ है, बाहर से सब अच्छा लग रहा है, मगर अचानक से क्या हुआ है कि एक प्रॉब्लम आ खड़ी है, एक कमी आ गई हमारी ज़िंदगी में। मगर मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ अजीज़ों कि वो कमी नहीं है, वो आपके ईमान का टेस्ट है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम हंस रहे हैं और एकदम से प्रॉब्लम आ गई है, हम क्या करेंगे? क्या उस सिचुएशन में भी हम खुदा की तमजीद करेंगे? मुझे बताएं। तो हुआ ना हमारे ईमान का टेस्ट। हालेलुया। आज देखें अजीज़ों, हम एक प्रॉब्लम के साथ आए हैं, हम यीशु के पास आए हैं। देयर इज नो मोर वाइन जीसस जी, देयर इज नो मोर जॉब, ऐसा ही है ना? देयर इज नो मोर वीज़ा, देयर इज नो मोर सैलरी, मगर मेरा और आपका यीशु कहेगा कि आज मैं तुम्हें भर के भेजूंगा यहाँ से। हालेलुया। बजा दे यीशु के जलाल। आज अजीजों, यीशु आपको ऐसी मैं के साथ भेजेगा कि आपकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी।
ये वो मैं है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पता है ये मैं क्या है, ये उसका लहू है। हालेलुया, जो पाक है, जो साफ है, और जिसमें कोई मतलब कि आप कह लें कि कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, कोई मतलब कि आप कह लें कि कोई इसमें इंटॉक्सिकेशन ही आपको फील होती। ये प्रॉपर फ्रेश में है, ये खुदा का ये लहू है यीशु का, और वो आज आपको ये देना चाहता है। हालेलुया। तो चले मेरे साथ निकालिए, और पोस्टर देख के आप समझ गए होंगे कि हम कौन से वाक़े पे जा रहे हैं। आमीन। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी शादी होने जा रही है, इस कलाम को सुने और रिसीव करें कि शादियों में अक्सर कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है। आती है या नहीं आती? दूल्हा ही नाराज़ होकर बैठ जाता है, दुल्हन को जाके मनाओ, दुल्हन का मेकअप ही नहीं ख़त्म हो रहा, तो अक्सर कमी आ जाती है। तो इस कलाम को रिसीव करें। और मैं जानती हूँ कि पास्टर हारून ने इस कलाम को बहुत दफ़ा शेयर किया और बहुत हमने बरकत पाई है, मगर ये कलाम का एक नया पहलू है जो हम देखेंगे, और मेरा ईमान है कि इस कलाम से भी आप बरकत पाएंगे और सीखेंगे। आमीन। तो निकालिए मेरे साथ यूहन्ना उसका दूसरा बाब, जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना दूसरा बाब। जॉन हिंदी में भी यूहन्ना है, यूहन्ना दूसरा अध्याय, जॉन 2 उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी। दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए। और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। हिंदी में पढ़ेंगे फर्स्ट 2 वर्सेस। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु और उसके शागिर्द भी उस शादी में उनकी दावत थी। अब यीशु को भी इनवाइट किया और साथ में उसके शागिर्दों को भी। मैं चाहती हूं कि आप इस पॉइंट को प्लीज एंड तक याद रखना कि यीशु को और उसके किसको शागिर्दों को इनवाइट किया था। बाकी कलीसिया बुरा मान गई, हाय हमें नहीं इनवाइट किया। तो जो यीशु के साथ साथ काम करते हैं उनको वही प्रायोरिटी मिलती है जो यीशु को मिलती है। ते अगर वो प्रायोरिटी तुहानू भी चाहिए तो फिर यीशु दे काम भी करो। बुरा लगता है ना जब कोई इनविटेशन नहीं आता, उनको बुला लिया हमें नहीं बुलाया, हमारी ज्यादा लड़ाई है उनसे। अक्सर शादी ब्याहों में ये होता ही होता है, ना चाहते भी हो जाता है। तो इसलिए अजीजों हम आपको कहते हैं कि यीशु को अपनी शादीशुदा जिंदगी का दरमियाना बनाए, मेक हिम द सेंटर ऑफ योर मैरिज। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यीशु को और उसके शागिर्दों को यहाँ पे इनवाइट किया। जो बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम 2 तरह के लोग देखेंगे इस हवाले में से। पहले कौन है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है उनको यीशु तभी याद आता है। बोले ग्रुप नंबर 1। बोले 2 तरह के लोग हैं। बोले ग्रुप नंबर 1 कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है जब उनकी ज़िंदगी में, सिर्फ तभी वो यीशु को याद करते। मगर एक ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि वो हर सिचुएशन में यीशु की तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, उसको याद रखते हैं, खुशी के नारे लगाते रहते, चाहे जिंदगी इधर की उधर हो जाए। आमीन। तो ये सेकंड ग्रुप है। मगर प्रॉब्लम क्या है? जो ग्रुप नंबर 1 है ना, प्रॉब्लम किस में है मुझे बताएं। बोले ग्रुप नंबर 1 में कि जब प्रॉब्लम खत्म होती है तो क्या होता है? यीशु जी टाटा बाय बाय, थैंक यू, आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरा वीज़ा भी हो गया है, मैं क्रिसमस पे आपकी बर्थडे पे मिलूंगा। ऐसा ही है ना? और अगर क्रिसमस पे भी नहीं आ सका तो मैं अफसोस करने गुड फ्राइडे पहुंच जाऊंगा। हैं ऐसे लोग कि जब प्रॉब्लम खत्म हो गई है तो यीशु ने भी टाटा बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। बोले ग्रुप नंबर 1। बोले हमने ग्रुप नंबर 2 बनना है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए यीशु की तारीफ करनी है, जैसी भी सिचुएशन हो। क्योंकि देखिए अजीजों, पता है क्या, ये हमें वाकया क्या बताता है कि यीशु की दावत की, चाहे खुशी हो या गम हो, यीशु हर हाल में आपके साथ शरीक होना चाहता है। हालेलुया। हम
अपनी जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो उस खुशी में यीशु को इनवाइट ही करना भूल जाते हैं, अपनी सेलिब्रेशन में इनवाइट ही करना भूल जाते हैं। तो आज हमें यही सीखना अजीज़ों कि आज हमारी ज़िंदगी में चाहे गम हो और चाहे खुशी हो, यीशु को हमने इनवाइट करना ही करना है। वो सिर्फ आपको बरकत ही देके जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़े जी, वर्स नंबर 3। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। उनके पास मैं नहीं रही। कौन आया यीशु के पास? यीशु की माँ आई। आपको पता है उस ज़माने में, खैर अभी भी ये बात है, मगर मैं ये जब स्टडी कर रही थी तो बता रहे थे कि जो ये यहूदी कस्टम है, उस ज़माने में क्या होता था, बेटा आवाज़ फीडबैक, उस ज़माने में क्या होता था कि ये अगर किसी चीज़ की कमी आ जाए ना, या खाने की या मैं की, तो एक बहुत बड़ी ये सोशल एम्बैरसमेंट थी, दूल्हे के लिए भी और दुल्हन के लिए भी। एक बहुत बड़ी, ये आप कह लें कि एक शर्मिंदगी वाली बात थी, और सारी ज़िंदगी ये शर्मिंदगी, उनको ये ज़िल्लत सहनी पड़ती थी। एक बहुत बड़ा डिसग्रेस आप कह लें, एक बहुत बड़ा डिसऑनर था कि आप शादी पे जा रहे हैं और मुझे बात बताएं, शादी पे जा रहे हो, खाना ख़त्म हो गया है, क्या होगा? इंसल्ट है या नहीं है? तजलील वाली बात है या नहीं है? और आज भी ऐसे होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि खाना कम पड़ गया, हमने तो इतने ही लोग बुलाए थे, तो खाना कैसे कम पड़ गया? खाना ख़त्म हो गया। खुशी के बीच में एक प्रॉब्लम आई या नहीं आई, आप मुझे बताएं। और अक्सर शादियों में ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग, अनइनवाइटेड लोग भी आ जाए ना, उनकी वजह से खाना कम पड़ जाता है। दुल्हन दूल्हे को कोनियाँ मारी थी, मैंने तुम्हें कहा भी था अपनी माँ को मना करो, फुप्पी के, चाचे के, ताए के, बेटे के, पता नहीं कौन से कज़न को तुमने इनवाइट कर लिया, देखा ना खाना ख़त्म हो गया ना, सारी ज़िंदगी अब मुझे ही बातें सुनाओगे तुम, तुम्हारा भाई मेरे से क्यों लड़ा शादी पे, सारी ज़िंदगी आपको, मुझे पता है सारी ज़िंदगी ये बातें सुननी पड़ती है, नहीं पड़ती। शादी, बच्चों की भी शादी होगी, फिर भी जो है ना वो मियाँ बीवी इसी बात पे लड़ रहे होते हैं। हमारी शादी, बच्चे पूछ रहे थे पापा आपकी शादी, हमारी शादी पे बेटा तुम्हारी माँ ने ऐसा किया था। माँ अलग ही, उसके अलग रोने हैं, आपकी जो, और मेरी सास ने मेरे साथ ये किया था। तो ये जो शादी की जो स्पेशली बातें होती है ना, ये कभी भी जो है ना वो भूलती नहीं है हमें, क्योंकि नया जिंदगी का स्टार्ट है ना। आपको पता है कि जो मुहावरा है बेगानी शादी में, ये इसी वजह से निकला है कि अनइनवाइटेड लोग बिन बुलाए भी चले जाते हैं, जिनका हमने कभी ना जिक्र किया होता है ना कभी सुना होता है। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, मेरे साथ ये हुआ था। मेरी छोटी बहन की शादी थी हमारे घर इस्लामाबाद में, पहली हमारी शादी उस घर में थी, छोटी बहन की, हमारी शादी के बाद। तो मैं गई तो वहाँ पे ना, अब आपको पता है पाकिस्तान है, वहाँ पे तो कहाँ से लोग उठ के आ जाते पता भी नहीं चलता। वहाँ पे तो मेड के भी रिश्तेदार आ रहे होते हैं। तो मैं बैठी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, और मेरे सामने ना एक औरत बैठी हुई है। मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा। तो अम्मी मुझे कह रही हैं कि बेटा सलाम करो, बड़ी हैं वो। मैंने कहा है कौन, मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ। तो फिर अम्मी मुझे ना चुपके से किचन में ले गई। मैंने कहा अम्मी ये कौन है, मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ शादी पे, कब आई है ये? मैंने कहा अब्बू के, उन्होंने जनाजे पे आपको फ़ोन किया था कुछ? नहीं बेटा पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा अब कैसे आ गई हैं? तो कहती वो मेरी फुप्पो की जो ताए की जो आगे कज़न है ना वो है। मैंने कहा ओ माय गॉड। तो ये वाकई होता है कि अनइनवाइटेड गेस्ट जिनको आप नहीं भी जानते वो आ जाते हैं, इसलिए कमी आ जाती है। आमीन। तो आपको सिर्फ ये वाक्य बताने का यही था कि ये ऐसा होता है, ये उस ज़माने में भी था और आज भी ये होता है। मगर अजीज़ों, मैं जो आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हो आपकी ज़िंदगी में, आपने क्या करना है? पढ़िए जी, मरियम ने क्या किया। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। अब मुझे बताएं, क्या मरियम ने खुद इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश की? क्या वो दूल्हे के पास गई? क्या वो दूल्हे के माँ बाप के पास गई? क्या वो दुल्हन के माँ बाप के पास गई? क्या जो मीर मजलिस था, जो खाना पीना देख रहा था, क्या वो उसके पास गई? वो किसके पास गई? तो तुसी क्यों नहीं जानते? बोले पहले यीशु।
हमने पहले यीशु के पास जाना है। हम क्या कहते हैं, इधर से भी वास्ता लड़ा लिया, उधर से भी वास्ता लड़ा लिया, इसको फ़ोन कर डाला, उसको फ़ोन कर डाला, बाद से तो याद आता है कि हाँ चलो यीशु के पास भी चले जाते हैं, शायद वही हमें कोई हल बता दे। ये गलत है अजीज़ों। पहले आपने यीशु के पास जाना है। ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज आपको पता चला ना कि श्यान किस प्रॉब्लम में से गुजरा था, हमने किसी को बताया? लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो इसलिए बताते कि अगला हमारे लिए दुआ करें, अच्छी बात है। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग की दुआएं हैं हमारे साथ, आप लोग रोज़ हमारे लिए दुआ करते हैं। और पास साहब ने क्या किया, यस्सू ने फ़ोन डायल किया, ऐसे ही है ना। हमने यस्सू को सबसे पहले बोला। मैं आपको सच कह रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि जब प्रॉब्लम आई, अम्मी को भी फ़ोन कर डाला, अमेरिका में बहन को फ़ोन कर डाला, वो वहाँ पे बैठे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। मगर मेरा और आपका यीशु के अंदर वो पावर है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो बोले पहले यीशु। देखिए, अपने घर वालों को बताएं, कॉल करें, मगर पता है कब? जब आपके पास गवाही हो। मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम थी अम्मी जी, मगर शुक्र है आपकी दुआओं की वजह से आज वो प्रॉब्लम दूर हो गई और यीशु ने मुझे ब्लेस किया है। आमेन। खुशियों के साथ फ़ोन करें, ब्लेस करें अपने मोबाइल्स को कि मैं जब भी उठाऊं अच्छी खबर दूं। मैं खुदा आपकी ज़िंदगी में हर कमी आज जो है वो दूर करने वाला है। आमेन। आगे पढ़ें जी, वर्स नंबर, हाँ जी। फिर आया कि वो यीशु के पास आई। वो यीशु के पास क्यों आई? क्योंकि मरियम ये अंदर कहीं ना कहीं जानती थी कि यीशु जो है, उसको पता था, फरिश्ते ने उसको क्या बोला था, प्रेग्नेंट होने से पहले क्या कहा था कि जो बच्चा उसके पेट में होने वाला वो क्या होगा, वो दुनिया की निजात है, वो दुनिया को निजात देगा, उनके गुनाहों से उनको बचाएगा। तो मरियम को पता था कि यीशु जो है वो मसीहा है, तो वो चाहती थी कि यीशु इस मौके पे अपनी उस चीज़ को यहाँ पे उसका मुजाहिरा करे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करे कि हाँ मेरा जो बेटा है ना वो मसीह है, वो मसाया है, वो मसीहा है, और वही लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स में से निकाल सकता है और उनको बचा सकता है। तो हम क्यों भूल जाते हैं? आज हम भूल जाते हैं कि एक यीशु ही है जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स में से निकाल सकता है। आजमा के तो देखें, मेरा और आपका खुदा बड़ा मेहरबान है। वो आपकी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में आपको निकाल के आपको बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग दे सकता है। आमेन। आगे पढ़ें, वर्स नंबर 4। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, हिंदी में क्या है? यीशु ने उससे कहा, हे महिला। हे महिला। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि यीशु ने उसको औरत कह दिया? वो तो यीशु की माँ है, तो वो उसको माँ करके क्यों नहीं बुला रहा, मम्मा करके क्यों नहीं बुला रहा, अम्मी जी करके क्यों नहीं बुला रहा? ए औरत। ए औरत मतलब कि उस ज़माने में औरत का जो लक़ब था ना, जो यीशु ने इस्तेमाल किया, वो इज़्ज़त में दिया जाता था। जैसे आप कह लें कि मिसेस अम्ब्रीन या मैम अम्ब्रीन, मैम, मैडम, ये इज़्ज़त से वो लक़ब उनको इस खिताब से बुलाया जाता था। तो यीशु ने यहाँ पे कोई बदतमीज़ी नहीं की, या उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं ये औरत जो है वो मेरी कुछ नहीं लगती। सिर्फ उनको इज़्ज़त देने के लिए उन्होंने कहा कि ए औरत। और दूसरी बात ये है कि अगर मरियम यीशु के पास आई है अपनी एक प्रॉब्लम लेके, तो यीशु मरियम को ये बता रहा है कि ए औरत, मैं मिनिस्ट्री में दाखिल होने वाला हूँ, इसके बाद मेरा और तेरा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है। समझ आई आपको? आज से मैं मिनिस्ट्री में एंटर हो रहा हूँ, यू आर नो मोर माई मदर। अजीज़ों, जब आप मिनिस्ट्री में, खुदा की खिदमत में जब आप एंटर होते हैं ना, तो जिस्मानी रिश्तों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और यही यीशु यहाँ बता रहा है कि उसने वो हर रिश्ता कुर्बान कर दिया ताकि वो मुझसे और आपसे रिश्ता बना सके। हालेलुया। बजा दे यीशु के लिए। तो अजीज़ों, जब हम मिनिस्ट्री में एंटर होते हैं ना, बोले पहले यीशु। हर दुनियावी रिश्ता, हर जिस्मानी रिश्ता आपको कुर्बान करना ही पड़ता है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके बच्चे हैं। बोले पहले यीशु।
खिदमत करन दा शौक है तो पहले यस्सू, तभी मटके भरेंगे। आमेन। यस्सू ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? आगे, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अभी मेरा वक्त नहीं आया। हिंदी में क्या है? भी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। इस वर्स के हम 3 पहलू देखेंगे यहाँ पे। क्या आप सीखना चाहते हैं? बोले, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अपने बच्चों को प्लीज पुश करना खिदमत के लिए, प्लीज फॉर गॉड सेक छोड़ दें। अभी उनका वक्त नहीं आया। ठीक है, बचपन से प्रोफेसी की होगी किसी खादिम ने, उधर पला होए, मगर प्लीज अभी उनका वक्त नहीं आया है। स्टॉप पुशिंग देम। आप उनको इनकरेज करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको बोलना छोड़ दें, आप उनको इनकरेज करें, बट उनको पुश मत करें कि नहीं तुम जाओ खिदमत करो। यस्सू यहां पे एक पूरा 30 साल का आदमी है इस इंसिडेंट में, और आप जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? इससे पहले मेरे साथ निकालिए लूका उसका 2 बाब और उसकी 46 आयत से हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 46। क्या लिखा है? और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। अब ये कौन सा वाकया है जब यूसुफ और मरियम गए हैं यरूशलेम ईद फसा करने, और क्या हुआ है कि वो यस्सू पीछे ही रह गया हैकल में, और 3 दिन बाद वो यस्सू को लेने आए हैं, और उन्होंने यस्सू को यहाँ पे क्या किया है? तालीम देता हुआ पाया। आगे, वो उसे देखकर हैरान हुए, और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने कही उनसे कही उसे वो ना समझे। आगे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने इधर ही रुक उसे- जाइए प्लीज। अच्छा, यस्सू उधर ही रुक गया हैकल में। हमने अभी क्या पढ़ा है कि यस्सू उनके साथ क्या हुआ? वापस गया ना? या मरियम ने नहीं कहा, नहीं ये बहुत अनॉइंटेड मेरा बच्चा है, वो भविष्यवाणी पूरी हुई है, मैं इसको यहीं छोड़ के जाऊंगी? क्या उसने ये किया? यस्सू, क्या यहाँ पे लिखा है कि 12 साल का था, मगर वो क्या कर रहा था? आगे लोगों को तालीम दे रहा था। मगर मरियम को ये पता था कि अभी उसका वक्त नहीं आया। तो हम क्यों अपने बच्चों को, हम क्यों अपने हस्बैंड्स को फोर्स करते हैं, हम क्यों अपनी बीवियों को फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं जाओ खिदमत करो? जब यस्सू फुली मैच्योर हो गया, देखिए मैं बात कर रही हूं एक तो फिजिकल मैच्योरिटी की और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की। पहले स्पिरिचुअल तो मैच्योर हो जाए। नया नया आप बपतिस्मा लेते हो यहाँ पे। आगे आगे पढ़े जी। ताबे रहा और उसकी माँ ने ये बातें अपने दिल में रखी। उसने अपने दिल में रखी, उसको याद रहा कि हाँ भाई 12 साल की उम्र में मेरा बच्चा गया और उसने तालीम दी, और वो उसके लिए दुआ करती रही। और आगे, और यस्सू हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमेन। तो हम क्यों नहीं वो करते जो यस्सू ने किया? मुझे बताएं। बोले, अभी मेरा वक्त नहीं आया। आपका वक्त आएगा। किसने कहा है कि नहीं आएगा? बहुत से यहाँ पे बच्चे हैं, जुमा 8 दिन होता है, बपतिस्मा लिया होता है, और जाके देखिए, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं बोल रही, आई होप आई कैन से इट, मैं इसको बड़ी समझदारी के साथ बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको गलत मत समझिएगा। जुमा 8 दिन होते हैं, बपतिस्मा लिया होता है, और जाके तुसी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पा देंगे हो। आप किस लिए कर रहे हैं मुझे बताएं? व्यूज के लिए, शोहरत के लिए, फेम के लिए? आपको पता है कि कलाम देना कितनी मुश्किल बात है, आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं जो लोग जाके वीडियो बना देते हैं 30-45 सेकंड की, जो अपनी तरफ से ज्ञानी बातें कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, आप तालीम दे रहे हो लोगों को। सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, बहुत सोच समझ के डाला करें आप लोग।
आपको पता है ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? जानना चाहते हैं आप? निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। हम जो उस्ताद हैं क्या होंगे? हिंदी में क्या है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कलाम में इंग्लिश में लिखा है कि वो ज्यादा सख्त अदालत पाएंगे। ज्यादा सख्त अदालत कौन पाएगा? वर्शिपर? दुआ करने वाले? कौन? उस्ताद जो तालीम देते हैं। आज हर किसी को शौक है उस्ताद बनने का, मैंने देखा है। देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रही, मैं आपको मगर आगाह कर रही हूं। पहले स्पिरिचुअली मैच्योर हुए, यीशु से सीखें। 30 साल की उम्र में उसने जो है वो अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, व्हेन ही वाज फुल ग्रोन एडल्ट। हम क्या होते हैं कि हमने अभी बपतिस्मा लिया तो अगले दिन जाके हम वीडियो डाल देते हैं, तालीम देना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1। ये हमारे चर्च के कुछ बच्चे हैं जो खिदमत भी कर रहे हैं। क्या इनका दिल नहीं करता होगा कि ये अपनी वीडियोस बना बना के डालें? मगर ये बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। जो कलाम इधर दिया जाता है ये उनको शेयर कर रहे हैं। हालेलुया! बजा दे इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। नेक्स्ट पिक्चर। क्योंकि इनको पता है कि शायद ये वो बात उस तरीके से नहीं समझा पाएंगे जैसे पास्टर हारून या पास्टर अमरीन सुना रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ हमारा कलाम शेयर करें, आप जो जो खुदा का अनॉइंटेड खादिम है उसका कलाम शेयर करें। ये खुदा के कलाम को मशहूर कर रहे हैं, ये अपने आप को नहीं मशहूर कर रहे। हालेलुया! और मेरा ईमान है कि खुदा इन बच्चों को बहुत बरकत देगा। एक बच्ची हमारे चर्च में आती थी यहाँ पे। एक तो वो 6 महीने साल से गायब, एकदम से वो आई और पाम संडे पे उसने यहाँ कलाम सुना और उसने क्या किया, जाते साथ ही वो कलाम उसने शेयर कर दिया अपनी जुबान में। और आज वो बच्ची इस चर्च में नहीं है। खिदमत करना आसान नहीं है अजीजों, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। हमारी बच्चियों को क्या शौक है, गीत लगाए हैं पीछे मसीही ते एक्टिंग तुसी करनी है कटीना कैफ दी, है ना? मेरा खुदा हर रोज बजा दे इससे। बोले अभी मेरा वक्त नहीं आया। आपको पता है पास्टर हारून मेरे कितने पीछे थे, ऑर्डेन हो जाओ ऑर्डेन। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा वक्त नहीं आया, जब मेरा वक्त आएगा खुदा मुझे खुद बताएगा। और ऐसा ही हुआ अजीजों। मैं आपको यहाँ पे जब्दियल में अपनी आपको चले एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। आपको पता हमने इन बच्चों को कितना कितना पुश किया हुआ है कि जब कोई वर्शिपर नहीं होता था मगर हम दुआ भी करते थे। हमने छोड़ दिया, हमने कहा कि चलो ठीक है खुदा अपने टाइम पे इन बच्चों को इस्तेमाल करेगा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। जब मेगा कॉन्सर्ट होना था तो अब मुझे था कि जब्दियल जो है वो तीनों खादमों के साथ कीबोर्ड बजाए। मुझे बताएं किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उनका बच्चा जो है वो ऐसे खादमों, ऐसे अनॉइंटेड खादमों के साथ खिदमत करे। हर माँ की ख्वाहिश है। तो श्यान गिटार बजा रहा था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब्दियल भी जो है ना वो कीबोर्ड बजाए। मैंने इसको 1-2 दफ़ा कहा भी, फिर मुझे पास साहब ने समझाया कि नहीं तुम उसको पुश मत करो, खुदा उसका वक्त लेकर आएगा कि वो जो है इन खादमों के साथ बजाएगा। मगर मैं कहती हूँ कि मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे बाकायदा मेरे घर वालों ने कॉल करके मुझे इस चीज़ की मुबारकबाद दी कि हमने कॉन्सर्ट देखा और हमने देखा कि जब्दियल 1 घंटे तक खुद वर्शिप कर रहा है और कीबोर्ड भी साथ बजा रहा है। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी बरकत की बात थी। हालेलुया! तो हर चीज का एक वक्त है, जैसे कलाम पे भी लिखा है कि हर चीज का एक वक्त ठहराया हुआ है खुदा ने। डोंट पुश। पहले खुद तो एक नमूना बने खिदमत का। आप कैसे अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं कि तुम खिदमत करो जब आप खुद खिदमत नहीं कर रहे हैं? बोले ये गलत है।
पहले खुद एक नमूना बने खिदमत करने का, तभी आपके बच्चे आपको देख के आगे फॉलो करेंगे। खिदमत पता क्या होती है? जो परसों ये बच्चे करके आए हैं सोनापुर वाले, वहां से क्यों नहीं शुरू करते आप मुझे बताएं। कभी पास्टर मुझे बताया, पास साहब ने ये अनाउंस किया था कि जो मेरे साथ जाना चाहता है वो चल सकता है? नहीं, बट जिन बच्चों ने उनको कांटेक्ट किया कि पास साहब आप जहां जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे, ये होती है असल खिदमत। अजीजों, खिदमत करने का शौक है ना, यहां से शुरू करें पहले, जैसे खुदा के बंदे ने की थी। हालेलुया, तभी खुदा आपको यहां पे भी मौका देगा। आमेन। आगे पढ़े जी, आगे चलें। सॉरी, दूसरी बात फिर मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। कभी कभी क्या होता है कि खुदा मेरे साथ पहले निकालिए यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 30 आयत, जॉन 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। आमीन। शायद यीशु ने उस वक्त जाके खुदा बाप से पूछा हो, उससे कंसल्ट किया हो कि खुदा बाप तेरी क्या मर्जी है। अगली आयत पढ़े, जॉन 8 उसकी 28 और 29, यूहन्ना 8 28 और 29। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। मैं हमेशा वही काम करता हूँ। तो खुदा यीशु जो है वो यहाँ पे मरियम के कहने पे नहीं कुछ कर रहा। उसने सबसे पहले जाके, शायद मेरा ख्याल है कि उसने अपने बाप से, आसमानी बाप से दुआ की होगी कि खुदा बाप तेरी क्या मर्जी है कि मैं करूं। और तीसरी बात वो ये इसलिए कह रहा है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी उसका लहू बहाने का वक्त नहीं आया था। अजीज, वो लहू जो कि नए अहद में उसका खून है, उसका अभी वक्त नहीं आया था, उसका अभी वक्त आना बाकी था। इसलिए उसने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। आगे पढ़ें जी, 5वीं आयत। दोबारा चलेंगे यूहन्ना 2 और उसकी 5वीं उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। आमीन। क्या उसने यीशु को फोर्स किया? क्या उसने, मरियम ने यीशु से बहस की कि मैं तेरी माँ हूं, जो मैं तुझे कह रही हूं करने के लिए वो कर? क्या ऐसे हुआ? तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है, तू तो मेरा पलौठा है, और तू ही मुझे कह रहा है कि मैं मेरी बात नहीं मान रहा। नहीं, उसने क्या किया? उसने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। आज भी अजीजों, जो कुछ मेरा यीशु जो मुझे कहता है करने के लिए, वो ही मैं और पास्टर हारून करते हैं, क्योंकि हम उसके खादिम हैं। आमीन। तो आपने भी यही करना है, जो आपको यीशु कहे करने के लिए। दुनिया पावे जो मर्जी कहे आपको, आपके पहले मुझे यीशु से कंसल्ट करना है। मेरा कंसल्टेंट कौन है? हाँ, वेरी गुड। मेरा लीगल एडवाइजर कौन है? वेरी गुड। तो पहले मुझे यीशु से कंसल्ट करने को, पहले मुझे यीशु से मशवरा करने दो। जैसे वो कहेगा मैं वैसा ही करूंगा या करूंगी। आमीन। आगे पढ़ दे जी। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स यीशु के हाथों छोड़ दें। ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को आज यीशु, आज आप आए ना यहाँ पे, प्रॉब्लम है वेरी गुड, है ना प्रॉब्लम, यीशु के हाथों में दे। आमीन। बोले यीशु जी, मेरी प्रॉब्लम तेरी प्रॉब्लम। आमीन। आप यहां से ब्लेसिंग की लेके जाएंगे। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दें। यीशु नहीं भूलता, यीशु नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं। मगर आपने ये आज भूल जाना है कि हम अपनी प्रॉब्लम यीशु के हाथों में देखेंगे, क्योंकि यीशु उसका हल आपको दे के ही रहेगा। वो अपने टाइम पे, अपने वक्त के मुताबिक उस पे काम करेगा। डोंट पुश हिम। पास्टर जी आप मेरे लिए अभी दुआ करें, अभी क्या, अभी मेरे लिए बस आप दुआ करें। ऐसा नहीं होता अजीजों, प्लीज। एक टाइम होता है हर चीज का। एक बच्ची है,
उसने मुझे, एक अननोन नंबर है पाकिस्तान से, उसने मुझे मैसेज किया पहली दफ़ा। एक्चुअली पहले तो अव्वल बात है कि मैं अननोन नंबर्स स्पेशली पाकिस्तान के, कुछ और ही हो, मैं उनको सीधा ब्लॉक मारती हूँ, क्योंकि आपको पता है कितने स्पैम होते हैं, कितने स्कैम्स होते हैं। तो वो मुझे कह रही कि मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैंने आपसे, बहुत से मेरे पास सवाल हैं, तो मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा देखो बेटा, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, घर के काम हो सकते हैं ना। मैंने कहा बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके लिए दुआ करूँगी और खुदा, आप इस कलाम को सुनो, खुदा आपके हर सवाल का जवाब दे। उसने जो मेरे साथ आगे बहस करना शुरू कर दी कि आप कैसी खादमा है, हम फिर किसके पास जाएं, हमें फिर कौन हमारे मसलों का हल बताएगा, मेरे सवालों का कौन जवाब देगा। क्या ये तरीका है, मुझे बताएं, खुदा के खादमों से बात करने की, उनको अप्रोच करने की। आपको लगता है मैं कभी उस लड़की को जवाब दूंगी? तुसी तो समझते हो पादरी नू जेब च लैके ना घूम रहे होते हैं लोग। पादरी नू, हेलो पास साहब क्या कर रहे हैं आप, आप मुझे अभी के अभी कॉल करें, मेरी प्रॉब्लम का हल निकालें। पास्टर साहब क्या करेंगे मुझे बताएं। और प्लीज़ इस चीज़ को समझे कि दुआ का भी टाइम होता है। मैं तो पास साहब को साफ कर देती हूँ, मैंने कहा प्लीज़ पास्टर जी, मैं देखिए एक अनॉइंटिंग में होती हूँ, मेरा एक अपना टाइम है दुआ का, जो कि मुझे पता है कि मैंने उस टाइम पे खुदा से मांगना है, और मैं करती भी हूँ। मगर आप ऐसे प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को समझे, फोर्स मत किया करें। हर चीज़ का वक्त है, बोले हर चीज़ का वक्त है। आपकी दुआ का जवाब का भी एक वक्त है और आपको ज़रूर मिलेगा। आमीन। आगे जी पढ़ें। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे। बोले 6 मटके, 6 मटके। 6 मटके। और आगे क्या है? और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। 7वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी। बस उन्होंने उनको, एक सेकेंड, सॉरी, मुझे एक बात बताएं। खुदावन यीशु मसीह जो कि क्रिएटर है, जो कि खालिक खुदा है, क्या वो मैं क्रिएट कर सकता था या नहीं? किसी भी तरीके से, मौजज़ाना, मिराकुलसली, किसी भी तरीके से वो जो मैं है, मैं को हिंदी में क्या कहते हैं? डाकरस, वो खुद बना सकता था ना। मगर उसने क्यों वो 6 मटकों का इस्तेमाल किया? क्यों उसमें पानी भरवाया? बोले 6 मटके। आज आपकी जेब में 6 रुपए भी है ना, वो यीशु के हाथों में देते। 24 घंटे में से 6 मिनट भी है ना आपके पास, वो यीशु को देते। वो आपको मल्टीप्लाई करके ही वापस देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास छोटी से छोटी कोई भी आपके हाथ में चीज है, जैसे यीशु ने किया, उसके हाथ में क्या चीज थी? 6 मटके उसको नजर आए। आज आपके हाथ में जो भी चीज़ है, वो आज आप यीशु के हाथ में दे दें, वो मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो उसको भर के ही देगा। वापस जाने का किराया नहीं है, कोई बात नहीं, यीशु को दे दे, जाने का इंतजाम भी कर देगा। ऐसा खुदा है मेरा और आपका। आमीन। वो आपके 6 मटकों को आज भरने वाला है। 1 या 2 नहीं, सारे 6 के 6 ही भर के भेजेगा आपको। हालेलुया। आगे यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। किनसे कहा? नहीं, खादमों से कहा, नौकरों से कहा, खादमों से कहा कि इन मटकों को भर दो। और कितना? उन खादमों ने क्या किया? बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। यीशु ने खादमों से कहा, क्योंकि यीशु उनकी कोऑपरेशन चाहता था, उन खादमों की। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा और आपका यीशु पता क्या कैसा है? वो इतना प्यारा है कि काम वो खुद करता है, मगर ब्लेसिंग चाहता है आपको मिले। मगर वो आपकी भी शमूलियत चाहता है, आपकी भी पार्टिसिपेशन चाहता है उस काम में, ताकि आप उस ब्लेसिंग का हिस्सेदार बन सको। मुझे एक बात बताएं, चले एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब कॉन्सर्ट हुआ, कॉन्सर्ट में हिस्सा आपने डाला या नहीं डाला? आगे 2 0 लगे थे या नहीं लगे थे? तो यही तो यीशु चाहता है कि उसके काम में इसके साथ मिलके काम करो, तो यीशु आपको ब्लेस करेगा। ये बच्चे, मैनेजमेंट की बच्चे के ये जो हैं, इन बच्चों ने बेलौस खिदमत की कॉन्सर्ट में। मुझे बताओ बच्चों, आपकी ज़िंदगियों में गवाहियाँ आई या नहीं आई है? उसके बाद आई है ना, वो देख लें भाई, आई हैं। तो यीशु यही चाहता है कि जब आप यीशु का काम करेंगे, तो यीशु आपको सिर्फ काम नहीं करवाएगा, बल्कि जो ब्लेसिंग आएगी वो ब्लेसिंग आपको देगा। आमीन।
आगे क्या हुआ कि यीशु ने तो खादमों से क्या कहा कि मटके, मगर खादमों ने क्या किया? लबालब भर दिया। हिंदी में क्या है? लबालब भर दिया। देखना चाहते हैं लबालब क्या होता है? लगाइए जी पिक्चर नंबर 3। ये होता है लबालब भरने। कभी भरा है? बच्चों से कभी वो ग्लास भर जाते हैं ना, लबालब लेकर आ रहे होते हैं, फिर पानी गिर रहा होता है। ये वो चीज है, फिल्ड टू द ब्रिम, लबालब भर देना। क्या यीशु ने खादमों को कहा कि लबालब भरना है? क्या खादमों ने, आप जानते हैं यीशु का पहला मौजज़ा था। क्या खादमों ने ये शक किया कि क्या कह रहे हैं हमें करने के लिए? हम एक काम करते हैं, आधा भर देते हैं, थोड़ा सा बस भर देते हैं। मगर ये उन खादमों का ईमान था यीशु पे। आज ऐसा ईमान चाहिए मेरे और आपके यीशु को कि हम भी लबालब भर जाएं, उसके कलाम से लबालब भर जाए। बोले लबालब भर दिया। क्या इसमें गुंजाइश थी कि और पानी डाला जाए? नहीं। आज खुदा चाहता है कि आप इस कलाम से, जो कि एक जिंदगी का पानी है, इससे आप लबालब जो है वो भर जाए। आज आपका ईमान ऐसा होना चाहिए कि ये लबालब भर जाए कि इसमें गुंजाइश ही ना हो किसी कमी की या किसी शक की। देखना चाहते हैं यीशु आपको कैसे देखना चाहता है? लगाइए जी पिक्चर नंबर 4। खुदा ऐसा ईमान चाहता है। हालेलुया। देखिए खादमों को तो नहीं पता था ना, क्या यीशु ने इस पानी में कुछ ऐड किया? नहीं, मगर उन्होंने क्या किया कि लबालब भर दिया। आज देखिए यीशु जो है हमारा, वो इतना, मैं कहती हूं कि कुदरत से भरा हुआ खुदा है कि वो आपकी जिंदगी को वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। उसने पानी को क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। आगे पढ़े जी, वर्स नंबर 8 पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीरे मजलिस ने बस यहीं तक। तो उसने क्या किया कि जब वो पानी उसने पिया तो वो क्या हो गया? वो मैं बन चुकी थी। आज अजीज़ो खुदा यही करना चाहता है। वो कुछ ऐड नहीं उसने किया वहाँ पे, कोई रंग नहीं डाला या कोई फ्लेवर नहीं डाला वहाँ पे कि वो पानी जो है वो मैं बन गया। आज मेरा और आपका खुदा वो ट्रांसफॉर्म करने वाला खुदा है। आपको, वो आपको एक परिवर्तन चाहता है, आपके अंदर तब्दीली चाहता है। आज अजीज़ो इस कलाम के बाद आपकी जो लानते हैं वो ब्लेसिंग्स में तब्दील होने वाली हैं। हालेलुया। आपकी आज ये जिंदा कलाम आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आपकी बेरोजगारी रोजगारी में बदलने वाली है। आप जो हस्बैंड एंड वाइफ है, आप माँ बाप बनने वाले हैं। रिसीव करें इन ब्लेसिंग्स को। आपकी सारी बीमारी आज शिफा में बदलने वाली है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। और फिर उसने क्या किया कि उसने क्या किया कि जो अमीर मजलिस के पास लेके गया, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था। अच्छा, अमीर मजलिस क्या कह रहा है कि ये कहाँ से आई? आपकी ज़िंदगी में अजीज़ों अमीर मजलिस जैसे लोग आएंगे, वो आपसे पूछेंगे ये ब्लेसिंग तुम्हें कैसे मिली, ये गाड़ी तुम्हें कैसे मिली, ये जॉब तुम्हें कैसे मिली, ये चर्च तुम्हें कैसे मिला, ये पास्टर तुम्हें कैसे मिला, ये ब्लेसिंग आई कहाँ से? हालेलुया। ऐसे लोग, ऐसे अमीर मजलिस टाइप के लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपसे पूछेंगे। वो खुदा आज ऐसी ब्लेसिंग डालने वाला आपकी ज़िंदगी में कि वो जब क्या हुआ, दोबारा पढ़ दीजिए वर्स 9। तो मीरे मजलिस ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, 9 जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। उनको इल्म था, उनको नॉलेज था। अगर तो देखें आपने यीशु के खादिम बनना है, खादमा बनना है, तो खुदा आपको ऐसा इल्म, ऐसा नॉलेज देगा, ऐसी रेवलेशन देगा
कि जब आप ये कलाम इस कलीसिया में शेयर करोगे तो वो एक नई मैं बन जाएगा उन लोगों के बीच में। खुदा ये चाहता है अजीजों कि वो खादिम जो है उन्होंने उस ब्लेसिंग को शेयर किया, वो ब्लेसिंग अपने तक रखी, मतलब कि वो नॉलेज खुदा ने, यीशु ने उनको दिया। आगे पढ़ें। तो मीरे मजलिस ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर चक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। और हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर चख गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक छोड़ी है। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी ये लास्ट पार्ट। मगर तूने अच्छी। और जब लोग पीकर छक जाते तब मत देता, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बोले अब तक रख छोड़ा है। बोले लगाइए जी पिक्चर नंबर 5। आज यीशु आपसे क्या कह रहा है? बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम। हालेलुया। बेस्ट आने वाला है अजीजों। साल अभी खत्म नहीं हुआ। बोले बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम। अब प्लीज को कहना आपने, बेस्ट अभी आ रहा है मेरा, वेट। आमेन। बेस्ट हमेशा बाद में आता है। पहले आता है या बाद में आता है? बाद में आता है। पहले आदम ने क्या किया? वर्स ही किया। मगर दूसरे आदम ने क्या किया? बेस्ट किया, नजात दी हमें। हालेलुया। हम पैदा तो इस जमीन में अपने माँ बाप के थ्रू हुए थे, मगर आज हम कौन हैं? खुदा के फर्जंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। तो अच्छी चीज कब आती है? पहले या बाद में? तो अच्छी चीजें आने वाली हैं अजीजों। बी रेडी फॉर इट इन द नेम ऑफ जीसस। बोले अच्छी चीज। प्लीज थोड़ा सा इस चीज को समझें कि लोग अच्छी और गलत चीज में फर्क करना भूल जाते हैं। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 103 और उसकी 5 आयत। भजन उसका 103 बाप और 5 आयत। साम 103 और उसकी 5 वर्स। क्या लिखा है? वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता ट्वाइस है। लिखा हुआ है, 2 दफा लिखा हुआ है ना। अच्छी अच्छी या अच्छी लिखा है? अच्छी 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 अच्छी। कब तक? उम्र भर। हिंदी में क्या है? वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। बस बोले अच्छी अच्छी। प्लीज अच्छा और बुरा में फर्क करना समझें। मगर तुसी कहते ए भी तो यसू ने बनाया सी। यसू ने पता है क्यों बनाया? ताकि आप फर्क कर सके कि अच्छी चीज क्या है और गलत चीज क्या है। अब लीज को किसने बनाया? बताएं। खुदा ने बनाया ना। तो फिर आप ये क्यों बाद में कहते थे कि जो बुरी चीज होती है आप कहते नहीं ये भी तो यसू ने बनाई है, ये हमारे लिए कैसे बुरी हो सकती है? ताकि आप उसमें फर्क कर सके। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि उसने हर एक चीज से, उसने लिखा कि उसने हर अच्छी अच्छी चीज से आपको आसूदा की है। तो आज खुदा आपको अच्छी मैं से आसूदा करने वाला है। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। आज आपके मटके भरने वाले हैं यीशु के नाम में। आप आए तो खाली मटका लेकर, मगर आप 6 मटके भरे हुए लेके जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। 11वीं आयत पढ़ दें जी। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। बात सिर्फ क्या है? ईमान की है अजीजों, कि ईमान की कमी की वजह से हम अपना मिरेकल नहीं रिसीव कर पाते। आज शायद इससे पहले आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा ना हुआ हो, मगर आज यीशु आपकी जिंदगी में पहला मौजज़ा करने वाला है इस कलाम के वसीले से। क्या आप ईमान रखते हैं? मुझे एक बात बताएं कि जो आदमी, जो खुदा नेचर के अगेंस्ट काम करके पानी को मैं में बदल सकता है, तो वो क्या आपकी जिंदगी में कोई बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर सकता? मुझे बताएं। कर सकता है, वो हर चीज कर सकता है। He can do anything and everything। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है अजीजों। अगर वो पानी को मैं बना सकता है अजीजों, तो वो आपकी जिंदगी में भी रंग ला सकता है।
आमेन। अजीजों, आज हम इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं। ये वो मैं है, ये बोले ताज़ा मैं है, बोले नई मैं। आपको पता है कि एक फर्मेंटेड वाइन भी होती है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 6। ये जो मैं है, ये जो दाखरस है, आज बहुत से लोग अपने आप को इस घड़े की जगह देखें कि शायद यीशु ने आपको उस मैं से भरा हो, मगर आपको पता है जो मैं होती है उसको फर्मेंट कौन करता है? उसको क्या चीज़ फर्मेंट जो है, फर्मेंटेशन जो होती है, फर्मेंटेशन कहते हैं ना, फर्मेंटेशन जो होती है वो कैसे करते हैं? जब उसमें खमीर डाला जाता है। उसके अंदर नशा कब आता है? वो अल्कोहल कब बनती है, वो शराब कब बनती है? जब उसमें खमीर डाला जाता है। और आपको पता है खमीर, यीस्ट जो होता है, वो किस चीज़ को जाहिर करता है कलाम में? गुनाह को। तो आज हम इस घड़े की तरह खुदावन यसु मसीह ने हमें नई मैं तो दी, मगर हमने क्या किया कि गुनाह को अपनी ज़िंदगी में डाल डाल कर उसको बदबूदार बना दिया, उसको ऐसा बना दिया कि वो उसमें हम पी नहीं सकते इस मैं को। अगर पिएंगे तो क्या होगा? नुकसान उठाएंगे। क्या आप देख रहे हैं अपने आप को इस जगह पे? मैं यहाँ पे शराब की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नई मैं की बात नहीं कर रही। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शराब है वो मना है कलाम में। मैं फ्रेश वाइन की बात कर रही हूँ। आपको पता है फ्रेश वाइन कितनी टेस्टी होती है? उसमें कोई अल्कोहल नहीं होता। अल्कोहल तब बनता है जब उसमें खमीर डाला जाता है, और जितनी वो पुरानी होती जाती है फिर वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। मगर मेरा और आपका यीशु पता है क्या करना चाहता है? आपके साथ, मेरे साथ। लगाइए जी पिक्चर नंबर 7। वो हमें नई मैं के साथ भरना चाहता है। हालेलुया! पिक्चर नंबर 8। अजीजों, अगर तो आज से पहले आपकी जिंदगी, नेक्स्ट पिक्चर, फर्मेंटेड वाइन की जगह तरह थी, आज इस कलाम के वसीले खुदा आपको नई मैं का घड़ा बनाने वाला है। ऐसी मैं जो कि कभी ख़त्म ना हो, जो नई हो, फ्रेश हो, जो खुशबूदार हो, जिसके अंदर जायका हो, जो पी के अच्छी लगे आपको, जिससे आपका मन जो है वो शादमान हो, खुशी हो आपकी ज़िंदगी में, ब्लेसिंग्स आए अजीज़ों। और ये फ्रेश वाइन जो है, जो नई मैं है, जो ताज़ा मैं है, वो सिर्फ आपको एक ही जगह मिलेगी, और वह है खुदा की पाक मेज़। आमीन। मैंने शुरू में आपको क्या कहा था कि खुदावन के जो शादी थी, याद है मैंने क्या कहा था कि दावत पे किस किस को बुलाया गया था? यीशु को और उसके चेलों को, उसके शागिर्दों को। मगर आपको पता है कि जो बाइबल का एंड है, उसका भी जो एंड है वो एक शादी पे हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं? निकालिए जी मेरे साथ प्रकाशित, रेवलेशन, मुकाशफा, उसका 19वां बाब और उसकी 7 और 9 आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित 19, रेवलेशन 19 वर्स 7 to 9, 7 and 9। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। 9वीं आयत। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। वर्स 9 हिंदी में पढ़ते हैं सिस्टर जी, 7 and 9। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोक के धर्म के काम है। हालेलुया। तो ये बर्रे की ज़ियाफ़त है, ये बर्रे की शादी है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि पहली जो शादी है यूहन्ना में, वहाँ पे क्या किया था कि सिर्फ यीशु को और शागिर्दों को इनवाइट किया था। कितना बुरा लगा हमें नहीं बुलाया, है ना? मगर आपको पता है मैंने क्या बोला था कि बेस्ट इज ऑलवेज, बेस्ट इज येट टू कम, के बेहतर चीज, बेहतरीन चीज जो है वो अभी आना बाकी है। आमीन। बेस्ट अभी आना बाकी है। तो ये जो शादी है
इसमें मेरा और आपका दूल्हा हमें खुद लेने आ रहा है। हालेलुया। हम गेस्ट नहीं हैं वहां पर, हम यीशु के दुल्हन हैं। हम वहां पे गेस्ट नहीं हैं अजीजों, हम तो दुल्हन है। मेरा और आपका दूल्हा हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। तो हमें उस शादी के लिए, उस ज़ियाफ़त के लिए आज अपने आप को तैयार करना है अजीजों, क्योंकि आसमान पे भी यही है। ये जो पाक इशायर बानी है, बेशक ये हमें सलीब की याद दिलाती है, मगर ये उस शादी की भी याद हमें दिलाती है। यूहन्ना में थी ज़मीनी शादी, हम आसमानी शादी मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना में यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया, मुकाशवा में वो अपने जलाल में हमें लेने आएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अजीजों? जैसे मैंने आपको कहा कि ये ताज़ा मैं है, बोले फ्रेश वाइन जो कि यीशु का लहू है अजीजों। आज ईमान से इस लहू में, इस प्याले में, जो कि ये लहू खुदावंद यीशु मसीह में एक नया अहद है, जब आप इस प्याले में से पिएंगे ना अजीजों, ईमान के साथ, आज आपके मटके भरे हुए जाएंगे यहाँ से। क्या आप ईमान रखते हैं? बजा दें यीशु के जलाल के लिए। मेरा ईमान है अजीजों कि आज जब आप इस पाक मेज़ में शामिल होंगे, आज जो भी कमी है आपकी ज़िंदगी में, वो इस शायर बानी के वसीले से, इस होली कम्युनियन के वसीले से आपकी ज़िंदगी में भरने वाली है। अपने दिल पे हाथ रखें, अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे कलाम का जो था वो टॉपिक क्या था कि देयर इज़ नो मोर वाइन। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई कमी है, उस कमी को याद करें और वाइन की जगह उस कमी का नाम लें। कि शायद देयर इज़ नो मोर जॉब, जॉब नहीं रही, सैलरी नहीं रही, वीज़ा नहीं रहा, खिदमत नहीं रही, देयर इज़ नो मोर प्रेयर इन माई लाइफ, शायद देयर इज़ नो मोर जीसस इन माई लाइफ। आज यीशु चाहता है कि आप इस कलाम के वसीले से अपना उस खाली मटके को आज यीशु के जलाल से, उसके नाम से, उसके कलाम से भर दें अजीजों। ऐसा पानी जो कि तब्दील होके आपकी ज़िंदगी में एक नई मैं जब बनेगा और वो उसको लबालब जब भर देगा, तो वो सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। और अजीजों, जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, तो कभी किसी चीज़ की कमी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। वो जो भी कमी आज यीशु का नाम लेके उसको कैंसिल करें, उसको रिब्यूक करें, उसको झिड़कें, क्योंकि उस कमी की आपकी ज़िंदगी में जगह है ही नहीं, क्योंकि यीशु आज आपकी ज़िंदगी में भरने वाला है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं सारे अच्छे कलाम के लिए। और जब हम इस इबादत में यीशु जी, जब हम सब शामिल हों उस नई मैं में, उस लहू में जो कि फ्रेश है, जिसमें कोई प्यारे खुदावंद जी कोई नशा नहीं है, जो कि हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, ताकि हम रूहानी तौर पे बढ़ सकें, इसलिए बहाया गया यीशु जी। हम उस लहू को, उस नई मैं को जो तूने हमारे लिए बहाया अपनी ज़िंदगी में, जब हम आज लें, हम इस ईमान से लें प्यारे यीशु जी कि तू अपने वक्त के मुताबिक जो वक्त तूने हमारी ज़िंदगी में मुकर्रर किया है, वो ब्लेसिंग हमें मिलेगी, क्योंकि वी बिलीव इट यीशु जी कि अच्छी मैं आने वाली है। बेस्ट इज़ येट टू कम। जो भी कोई बेस्ट चीज़ है उसका अभी आना बाकी है मेरे यीशु जी। और हम ईमान रखते हैं कि जब बर्रे की ज़ियाफ़त होगी और जब तू प्यारे यीशु जी अपने जलाल में आएगा, हम तेरी दुल्हन तैयार होके तेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और उस शादी में तेरे साथ मिलके उस ज़ियाफ़त में शरीक होंगे मेरे यीशु जी। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करती हैं, यीशु के नाम में मांगते पा लेते हैं। आमीन, आमीन।